राशन दुकान या राशन ऑफिस पे लोग सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए मैं दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक हर संडे को बैठता हूँ। बाकी राशन कार्ड में अगर उसके पास घर पट्टी नहीं है तो हमारे पास में सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर से उसके पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे पास में हामी पत्र के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। हम पूरी स्टडी करके रखे हैं। ये हम पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। अगर से हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो हम किसी जनता पर एहसान तो नहीं कर रहे बिल्कुल, बल्कि हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। इसके लिए हम जवाबदेह अल्लाह के सामने। वसीम भाई बताएंगे कि आज आपके ऑफिस पे जो है किस चीज का कैंप लगाया गया? ये नए राशन कार्ड बनाने के लिए हम लोगों ने कैंप किया हुआ है और इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जो ऐसे लोग जो राशन कार्ड से महरूम है, जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं है, जो किसी और स्टेट से महाराष्ट्र में कुछ कमाने की रोजी रोजगार के सिलसिले में महाराष्ट्र में आकर बस गए और उनको अपने जिंदगी गुजारने के लिए कहीं ना कहीं राशन की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा आज के पीरियड में मुश्किल हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली को पूरी तरह से कवर करना, कि अपनी सैलरी पर या फिर अपनी सोर्स ऑफ इनकम के जरिए अपना पूरा घर चला सके। तो इस तरह का बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज को है ना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये मेरा पहला कैंप नहीं है। अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से ज्यादा राशन कार्ड बनाने का तजुर्बा हासिल है और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉलिटिकल बेसिस पर ही हम लोग काम करते आए। और इसके पीछे का मकसद है क्या, अल्लाह ताला ने जो है हमको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है और ये हम पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। अगर से हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो हम किसी जनता पर एहसान तो नहीं कर रहे बिल्कुल, बल्कि हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। इसके लिए हम जवाबदेह अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला वला युज़्ज़ु अला तामिल मिस्किन के आयत का इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसी तरह से बात करता है। तो 1500 राशन कार्ड हमने जो इससे पहले भी हमने कोशिश की थी कि ये बने और इसके ज़रिए लोगों को कुछ अनाज वगैरह मिलता रहे। हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम ज़रूरतमंदों तक के अनाज पहुंचा सके, लेकिन एक ये ज़रिया हो सकता है राशन कार्ड, जिसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के राशन पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अब तक के 1500 से ज़्यादा राशन कार्ड को निकाले। इस कैंप में भी हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी टीम के ज़रिए कि 100-200 राशन कार्ड फिर से निकाले जाए। और हमारा तजुर्बा और हमारी स्टडी राशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल है। और सबसे खास इसमें हमारा कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं है और ना ही हम इसके ऊपर कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स करने वाले हैं। वसीम भाई आपके ऑफिस पे लगातार जो है गर्दी देखी जा रही है, तो कितने जो है राशन कार्ड आप बनेंगे और कब तक के बनेंगे, क्या टाइमिंग? ये देखिए, राशन कार्ड का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों के पास अभी भी पेपर इनकम्प्लीट है। मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने पहले ही पेपर जो लिया हूँ ये चाचा का, ये भी इनकम्प्लीट पेपर है, लेकिन हम उसको मैनेज करते हुए चल रहे। हमारे पास में एक से जायद तरीके हैं राशन कार्ड निकालने के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया राशन कार्ड के ऊपर, फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर हमारी स्टडी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पूरी टीम की स्टडी अच्छी है। हम एक से जायद तरीके से राशन कार्ड बनाने में सक्षम है और हम पूरी तरह से सक्षम है कि ये पूरे सिस्टम को, जो पूरा करप्ट सिस्टम है राशन का, इस सिस्टम को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। पूरी तरह से हम इतनी स्टडी करके बैठे कि हम ऑफिसर्स को कंट्रोल में ले सकते हैं। अगर ऑफिसर कोई भी इलीगल पेपर्स की डिमांड क्रिएट करता है तो हम पूरी तरह से ऑफिसर्स के ऊपर हावी होने के लिए पूरा फुल्ली ट्राई करने वाले हैं। वसीम भाई, राशनिंग डिपार्टमेंट में जो राशन ऑफिस है वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, लोगों को जो है दर दर ठोकर खाना पड़ता है। तो वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या मतलब वो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे पहला तो जो है ना, आम जनता के पास में नॉलेज की कमी है। उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया हुआ है। और इसके अलावा आज से पहले बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी रेशन कार्ड के कैंप किए हुए, बहुत सारी एनजीओ ने कैंप किया हुआ है। तो उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, स्टडी कम होने के कारण है ना,
वो पूरी तरह से जितने राशन कार्ड के फॉर्म डालते हैं उतने राशन कार्ड निकाल नहीं पाते। हमारे पास में अभी भी ऐसे फॉर्म है जो राशन कार्ड में अगर उसके पास घर पट्टी नहीं है तो हमारे पास में सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर से उसके पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे पास में हामी पत्र के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। हम पूरी स्टडी करके रखे हैं। हमारे पास में करेक्शन के लिए कोई ऑफिसर डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता। और दूसरी बात, हमको ऑफिसर मिसगाइड करने में बिल्कुल नहीं कर सकता ऑफिसर, क्योंकि जैसे ही वो मिसगाइड करेगा, ऑलरेडी हम क्वालिफाइड लोग हैं, हम एक एनजीओ है। और सबसे पहली बात, हमारे पास में सुपर पावर हमारी मदद करता है, सुपर पावर अल्लाह। हम उसकी मदद की बुनियाद पर ये सारे काम करते हैं और अब तक 1500 से ज्यादा राशन कार्ड को निकाला हुआ है। वसीम भाई, एक आखिर में एक सवाल लेंगे कि रहमतपुर या उसके आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं और राशन कार्ड जैसे मामलों में जो है दर दर भटकते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो हर संडे के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं पर्सनल अपनी एक एनजीओ जो चलाता हूँ, एक एनजीओ में मैं काम करता हूँ, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस। मैं इसका एक छोटा सी मेंबर हूँ। और जो लोग राशन दुकान या राशन ऑफिस से सताए जाते हैं, राशन दुकान या राशन ऑफिस पे लोग सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए मैं दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक हर संडे को बैठता हूँ। बाकी दिनों में मैं राशन कार्ड के ताल्लुक से किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बताया, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पीछे भी रोजी रोजगार के मामले होते हैं ताकि मैं अपना रोजी रोजगार करके अपना घर चला सकूं। तो संडे के दिन मैं 2 घंटा जनता के लिए हर संडे को देता हूँ। और ये 2 घंटे में चाहे राशन ऑफिस के केसेस हो, चाहे राशन दुकान से संबंधित केसेस हो, मैं दोनों केसेस लेता हूँ और उसके ऊपर हम कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है।